अक्सर हम ये सोचते हैं ना कि दुनिया के जो अरबपति लोग हैं वो किसी और ही ग्रह से आते हैं, हाँ बिल्कुल। कि उनकी सफलता के पीछे कोई कोई जादुई फॉर्मूला है या बस सही समय पर सही जगह थे। सही बात है। लेकिन आज जो सोर्स हम देख रहे हैं वो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। अच्छा। उसके मुताबिक ये कोई जादू नहीं बल्कि खास तरह की मानसिकता है, एक ऐसी सोच जो स्पष्टता और अनुशासन पर टिकी है। आज हम स्टीवन श्वार्ट्ज़मैन की किताब व्हाट इट टेक्स से मिले कुछ विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। स्टीवन श्वार्ट्ज़मैन जो ब्लैकस्टोन के संस्थापक हैं। जी, जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि ब्लैकस्टोन दुनिया की सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट फर्मों में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि उनकी सोच में ऐसा क्या खास है, क्या है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। हाँ, हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा जल्दी अमीर कैसे बने वाली नहीं है। नहीं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ एक खास निर्णय लेने की मानसिकता, एक डिसीजन मेकिंग माइंडसेट को समझने आए हैं। ओके। और इस सोर्स में दिए गए 3 प्रमुख सिद्धांतों पर हम आज बात करेंगे जो मिलकर इस मानसिकता की नींव रखते हैं। तो ये सिर्फ बिजनेस के सबक नहीं है? नहीं, ये सोचने का एक पूरा ढांचा है। तो इस ढांचे का पहला स्तंभ क्या है? कहाँ से शुरुआत होती है इस मानसिकता की? इसकी शुरुआत होती है समय को देखने के नजरिए से। समय को देखने के नजरिए से। हाँ, पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत है लंबी अवधि की सोच रखना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इसका मतलब है कि आप आज मिलने वाले छोटे मोटे आराम या फायदों के लिए अपने बड़े लक्ष्य का सौदा नहीं करते। एग्जैक्टली, दशकों लंबे लक्ष्य का सौदा नहीं करते। सोर्स में इसे समझाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार का इस्तेमाल हुआ है, आज का दर्द और कल की आजादी। ये क्या है? इसका सार ये है कि जो लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं वो आज मेहनत करने, त्याग करने और मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, और वो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी नजर भविष्य में मिलने वाली असली आजादी पर होती है। कोई उदाहरण है इसका सोर्स में? हाँ, श्वार्ट्ज़मैन अपनी शुरुआती दिनों का एक किस्सा बताते हैं। जब ब्लैकस्टोन नई थी, उन्हें एक बहुत बड़ी और जटिल डील मिली, जिस पर शायद उनकी कंपनी का भविष्य टिका था। बिल्कुल, और महीनों तक उनकी टीम ने हफ्ते में 100 घंटे काम किया, रातों को सोए नहीं। 100 घंटे एक हफ्ते में? हाँ, वो उनके लिए असहनीय आज का दर्द था। उनके कई साथी उस दबाव में टूट भी गए, लेकिन श्वार्ट्ज़मैन टिके रहे। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वो ब्लैकस्टोन की नींव का पत्थर बन गई। अच्छा। उस एक डील से मिली सफलता और प्रतिष्ठा ने उन्हें वो कल की आजादी दी जिससे वो और भी बड़ी डील्स कर पाएं, और आज कंपनी इस मुकाम पर है। ये दिखाता है कि वो कितने बड़े स्तर पर इस सिद्धांत को लागू करते थे, मतलब आज का आराम छोड़कर कल का साम्राज्य बनाना। सही कहा। लेकिन ये तो एक अरबपति के स्तर की बात हो गई। आम इंसान की जिंदगी में ये सिद्धांत कैसे काम करता है? हम सब तो 100 घंटे काम नहीं कर सकते। नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। देखिए, स्तर अलग हो सकता है पर सिद्धांत वही रहता है। जैसे मान लीजिए कोई युवा पेशेवर है। हाँ। उसके सामने 2 रास्ते हैं। एक, शाम को दोस्तों के साथ घूमना फिरना, जो आज का सुख है। हाँ, और दूसरा, उसी समय में कोई नया कोर्स करना है या कोई नई स्किल सीखना, जो आज का दर्द है। हो सकता है कुछ महीनों या साल भरों से ये त्याग करना पड़े, लेकिन 5 साल बाद यही अतिरिक्त स्किल उसे एक ऐसी नौकरी दिला सकती है जिसके बारे में उसने सोचा भी ना हो। और वो है कल की आजादी। बिल्कुल, यही बात सेहत पर लागू होती है। रोज सुबह रजाई छोड़कर जॉगिंग पर जाना कितना बड़ा दर्द हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन 20 साल बाद बीमारियों से मुक्त शरीर उस दर्द का सबसे बड़ा इनाम है। ठीक है, तो लंबी सोच तो रख ली, एक विजन बना लिया कि 10 साल बाद कहाँ पहुँचना है, पर उस लंबे रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ सोचना तो काफी नहीं होगा। नहीं, क्योंकि यहाँ एक और बात आती है, अवसर। लोग कहते हैं कि अवसर दरवाजा खटखटाता है, तो क्या लंबी सोच रखने से अवसर अपने आप आ जाते हैं? यहीं पर दूसरा सिद्धांत तस्वीर में आता है, और ये शायद सबसे ज्यादा शौकाने वाला है। वो क्या है? और वो ये है कि तैयारी प्रतिभा से कहीं ज्यादा जरूरी है। प्रिपरेशन बीट्स टैलेंट। अच्छा। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग पैदाइशी प्रतिभाशाली होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। सोर्स इस विचार को सिरे से खारिज करता है।
श्वार्ट्जमैन का मानना है कि दुनिया प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है जो सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो तैयार नहीं थे। बस क्योंकि वो तैयार नहीं थे। लेकिन एक मिनट, क्या हम सच में प्रतिभा की भूमिका को कम आंक रहे हैं? दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां असाधारण प्रतिभा ने बिना ज्यादा तैयारी के भी चमत्कार किए हैं, जैसे मोजार्ट या रामानुजन। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और सोर्स प्रतिभा को नकारता नहीं है। तो फिर वो कहता है कि प्रतिभा सिर्फ एक शुरुआती बढ़त है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन बिना तैयारी के प्रतिभा एक ऐसी रेस कार की तरह है जिसमें पेट्रोल ही नहीं है। दिखती बहुत अच्छी है पर कहीं जा नहीं सकती। बिल्कुल। किताब में एक शानदार उदाहरण है। ब्लैकस्टोन की टीम एक ऐसे उद्योग में निवेश करने पर विचार कर रही थी जिसे सब लोग बोरिंग और पुराना मानकर नजरअंदाज कर रहे थे। उसमें किसी को कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। किसी को नहीं। तो फिर उन्होंने उसमें दिलचस्पी क्यों ली? यही तैयारी का खेल शुरू होता है। उनकी टीम ने महीनों तक उस बोरिंग उद्योग पर इतनी गहरी रिसर्च की जितनी किसी ने नहीं की थी। मतलब हर छोटी से छोटी चीज का विश्लेषण किया। हर छोटी चीज का, सप्लाई चेन, नियम, भविष्य की टेक्नोलॉजी का असर, सब कुछ। और इस गहरी तैयारी के बाद उन्हें एक ऐसा पैटर्न दिखा जो किसी और को नजर नहीं आ रहा था। क्या दिखा उन्हें? उन्हें समझ आया कि एक छोटा सा तकनीकी बदलाव इस पूरे उद्योग को अगले दशक में सोने की खान बना सकता है। और बाकी लोग जो शायद ज्यादा प्रतिभाशाली निवेशक माने जाते थे, वो इसे देख नहीं पाए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने सतह पर देखकर फैसला कर लिया था। उन्होंने अपनी प्रतिभा या अनुभव पर भरोसा किया, तैयारी पर नहीं। और ब्लैकस्टोन ने निवेश कर दिया। हाँ, और कुछ ही सालों में उन्हें असाधारण मुनाफा हुआ। तो जिसे दुनिया किस्मत या सही समय पर सही फैसला कहती है, वो असल में महीनों और सालों के अथक तैयारी का नतीजा होता है। बिल्कुल। अवसर दरवाजा जरूर खटखटाता है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए रुकता है जिन्होंने पहले से दरवाजा खोलने के सारे औजार तैयार रखे हों। मतलब अवसर को पहचानने की क्षमता भी तैयारी से ही आती है। ये तो बहुत गहरा विचार है। तो अगर हम इन दोनों सिद्धांतों को जोड़कर देखें, एक तरफ दूर का सोचना और दूसरी तरफ उस भविष्य के लिए लगातार तैयारी करना, ये तो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली संयोजन है। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है। जब आप इतनी तैयारी करते हैं, बड़े दांव लगाते हैं, तो दबाव भी तो इतना ही ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। खासकर जब चीजें गलत होने लगती हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत काम आता है। क्या है वो? दबाव में शांत रहकर निर्णय लेना, काम डिसीजन मेकिंग। सोर्स कहता है कि ज्यादा दबाव वाली स्थितियों में घबराहट नहीं, बल्कि एक तय प्रक्रिया, एक प्रोसेस काम आती है। तो जब बाजार घिर रहा हो या कोई डील हाथ से निकल रही हो, हाँ, तब सफल लोग अपनी भावनाओं को, डर, लालच, घबराहट, इन सबको एक तरफ रखकर सिर्फ तथ्यों के आधार पर फैसले लेते हैं। लेकिन क्या ये हकीकत में संभव है? हम इंसान हैं, रोबोट तो नहीं है। जब लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा हो, तो कोई अपनी भावनाओं को अलग कैसे रख सकता है? क्या हर अनपेक्षित स्थिति के लिए पहले से एक चेकलिस्ट बनाना मुमकिन है? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। सोर्स ये नहीं कहता कि वो भावनाएं महसूस नहीं करते। अच्छा। डर उन्हें भी लगता है। फर्क ये है कि वो उन भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। और इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है मुश्किल आने से पहले ही एक ढांचा तैयार रखना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक पायलट की ट्रेनिंग है। बताइए। उससे पहले ही सिखाया जाता है कि अगर हवाई जहाज का इंजन फेल हो जाए तो क्या करना है। उनके पास एक स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट होती है। तो जब असल में वो खतरनाक स्थिति आती है तो वो घबराने के बजाय उस चेकलिस्ट का पालन करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की मानसिक और प्रक्रियात्मक तैयारी है। एकदम। श्वार्ट्जमैन बताते हैं कि 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान जब पूरी दुनिया के बाजार ढह थे, हर तरफ दहशत का माहौल था। हाँ, और निवेशक डर कर अपना पैसा निकाल रहे थे। उनकी टीम में भी दहशत थी, लेकिन उनके पास ऐसी स्थितियों के लिए पहले से बनाई गई एक प्रक्रिया थी। क्या थी वो प्रक्रिया? उनकी प्रक्रिया का पहला नियम था, घबराहट में कभी कुछ मत बेचो। दूसरा नियम था, हर बुरी खबर के पीछे छुपे अवसर को ढूंढो। तो उन्होंने उस प्रक्रिया का पालन किया। हाँ, उन्होंने अपनी भावनाओं को दरकिनार किया और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा किया। उन्होंने अपनी टीम को शांत किया और कहा, ठीक है, दुनिया खत्म नहीं हो रही है। अब हमारा काम ये पता लगाना है कि इस घबराहट में कौन सी अच्छी कंपनियां सस्ते दामों पर मिल रही हैं। वाह, उस मंदी के दौरान जब बाकी लोग बेच रहे थे, ब्लैकस्टोन ने कुछ सबसे बेहतरीन निवेश किए जिनका फायदा उन्हें आज तक मिल रहा है। और ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने शांत समय में एक तर्कसंगत प्रक्रिया बनाई थी।
और मुश्किल समय में उस पर टिके रहने का अनुशासन दिखाया। भावनाओं को खत्म नहीं करना है, बस उन्हें ड्राइवर की सीट से हटा देना है। वाह, तो ये तीनों सिद्धांत, लंबी अवधि की सोच, तैयारी को प्रतिभा से ज्यादा महत्व देना और दबाव में एक प्रक्रिया के तहत शांत रहना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि कोई इन सब बातों को अपनी जिंदगी में उतारे कैसे, क्योंकि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है पर शुरुआत करना मुश्किल होता है। और सोर्स इसका एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान देता है। वो ये नहीं कहता कि कल से अपनी पूरी जिंदगी बदल दो, क्योंकि वो संभव भी नहीं है। हाँ, नहीं है। सुझाव बहुत सरल है। अपने जीवन का कोई एक क्षेत्र चुने, सिर्फ एक, चाहे वो करियर हो, आर्थिक स्थिति हो या सेहत, कोई भी एक, और इन तीनों सिद्धांतों को सिर्फ उस एक क्षेत्र में लागू करने की कोशिश करें। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी आर्थिक स्थिति को चुना, ठीक है, और लक्ष्य है आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना। तो इन तीनों सिद्धांतों के हिसाब से उसका पहला कदम क्या होगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। पहला सिद्धांत, लंबी अवधि की सोच। तो लक्ष्य अगले महीने 5,000 बचाना नहीं होगा। तो क्या होगा? लक्ष्य होगा 20 साल में आर्थिक आजादी हासिल करना। ये आपका विजन बन गया। अब आप शॉर्ट टर्म लालच जैसे नया फोन खरीदना या महंगी छुट्टियों पर जाना, इसको इस बड़े लक्ष्य के सामने तौलेंगे। ठीक है, विजन बन गया। अब दूसरा सिद्धांत यानी तैयारी, यहाँ कैसे काम करेगा? तैयारी का मतलब है ज्ञान हासिल करना। आप निवेश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, अलग अलग विकल्पों को समझेंगे, शायद किसी वित्तीय सलाहकार से बात करेंगे, एक बजट बनाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं प्रतिभाशाली हूं, मैं समझ लूंगी। नहीं, आप मानेंगे कि आपको सीखना पड़ेगा। आप अपने अज्ञानता को स्वीकार करके उसे दूर करने के लिए मेहनत करेंगे। यह है तैयारी। और तीसरा सिद्धांत, दबाव में शांत रहना। पैसे के मामले में तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ प्रक्रिया काम आएगी। आप पहले से नियम बनाएंगे। जैसे जब भी शेयर बाजार 10% से ज्यादा गिरेगा, मैं घबराकर बेचूंगा नहीं, बल्कि अपनी SIP की रकम 10% बढ़ा दूंगा। ये आपकी चेकलिस्ट हो गई। हाँ, जब मंदी आएगी और आपके दोस्त डर कर अपना पैसा निकाल रहे होंगे, तब आप अपनी भावनाओं पर नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई इस प्रक्रिया पर चलेंगे। ये तो एक बहुत ही ठोस प्लान बन गया। और फिर जब आप एक क्षेत्र में इसे सफलतापूर्वक लागू कर लेते हैं, तो वही आत्मविश्वास आपको दूसरे क्षेत्रों में भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, एकदम सही। सोर्स का सार यही है कि बड़े नतीजे रातों रात नहीं आते, वो रोज लिए गए छोटे छोटे अनुशासित फैसलों का अक्यूमुलेटिव प्रभाव होते हैं। ये सब कुछ एक दिन में बदलने वाली सोच के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल, यह धैर्य, तैयारी और प्रक्रिया का सिद्धांत है जो आज चर्चा किए गए सभी सबकों को एक साथ जोड़ता है। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो हमने स्टीफन श्वार्ट्जमैन की किताब व्हाट इट टेक्स के सोर्स से एक सफल मानसिकता के 3 स्तंभों को समझा। पहला, तात्कालिक फायदों से ऊपर उठकर लंबी अवधि की सोच रखना। दूसरा, ये समझना कि जन्मजात प्रतिभा की तुलना में लगातार की गई तैयारी और अनुशासन कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। अवसर उन्हीं को मिलते हैं जो उसके लिए तैयार रहते हैं। सही। और तीसरा, मुश्किल हालात में भावनाओं में बहने के बजाय एक सोची समझी प्रक्रिया और तथ्यों के आधार पर फैसले लेना। और जैसा हमने देखा, ये तीनों सिद्धांत अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। हाँ, लंबी अवधि की सोच आपको तैयारी करने की वजह देती है और आपकी गहरी तैयारी आपको दबाव में शांत रहने का आत्मविश्वास देती है। ये मिलकर एक ऐसी मानसिकता बनाते हैं जो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि जीवन के हर उस क्षेत्र में काम आ सकती है जहां आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहती हैं। बिल्कुल। वाकई ये सोचने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। और आज की इस चर्चा से एक बहुत गहरा सवाल भी उठता है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। बताइए। सोर्स हमें बताता है कि सफल लोग भावनाओं को अलग रखकर सिर्फ तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। हाँ, ये बिजनेस और निवेश में तो शायद सही है। हाँ, वहाँ तो ये काम करता है। पर क्या जीवन के हर फैसले में, खासकर व्यक्तिगत फैसलों में, जैसे रिश्ते बनाना या अपने जुनून को करियर बनाना, क्या वहाँ भी भावनाओं को पूरी तरह से अलग रखना संभव है? या फिर एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए तथ्यों के ठंडे तर्क और हमारी अंतरात्मा की आवाज यानी इंट्यूशन के बीच एक संतुलन बनाना ज्यादा जरूरी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।